हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई भोपाल जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है आफ्टर आंसर की के। यहां पर टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म अप्लाई भोपाल जोन में कितने हुए, पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही, फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है और सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है भोपाल जोन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 7,934 टोटल पोस्ट हैं। सभी ऑल आरआरबी जोन यानी कि 20 से 21 आपके टोटल आरआरबी जोन है, उन सभी में 7,934 पोस्ट हैं। इनमें से दोस्तों आपके जो भोपाल जोन में ओनली पोस्ट हैं 485 यानी कि 485 पोस्ट केवल आपके भोपाल जोन में है। 485 पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों भोपाल जोन में, ये डेटा है 92,880। 92,880 दोस्तों यहां पर आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पर सीट कंपटीशन आपका निकल कर आ रहा है दोस्तों 191, ये कैसे, यानी कि अगर हम दोस्तों इसमें से जो टोटल फॉर्म है आपके 92,880, इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट से, तो यहां पर जो डेटा निकल कर आ जाएगा दोस्तों 191। तो आपका जो पर सीट कंपटीशन यहां पर रहने वाला है 191। लेकिन दोस्तों ये आपका एक्चुअल पर सीट कंपटीशन डेटा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम में एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट 100% एग्जाम तो नहीं दिए, क्योंकि जितने फॉर्म भरे हैं उतने स्टूडेंट ने एग्जाम तो नहीं दिया। तो यहाँ पर जो अटेंडेंस निकल कर आ रही है भोपाल जोन में 70% स्टूडेंट ने केवल एग्जाम दिया है। तो दोस्तों 70% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है 92,880 फॉर्म में से। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया ये भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। आपके 92,880 का मैं करता हूं दोस्तों 70%। 70%। तो दोस्तों यहां पर जो डेटा निकल कर आ रहा है आपका 65,016। 65,000 65,016 कैंडिडेट ने दोस्तों आपका एग्जाम दिया है। तो 65,016 कैंडिडेट ने। अब दोस्तों फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है आपकी अटेंडेंस के अनुसार, 70% अटेंडेंस के अनुसार। तो दोस्तों आपका जो फाइनल पर सीट कंपटीशन निकलेगा 65,016 को अगर दोस्तों मैं डिवाइड कर दूं आपकी टोटल पोस्ट से यानी कि 485 से, तो दोस्तों डिवाइड करने के बाद डेटा निकल कर आ रहा है आपका 134। यानी कि दोस्तों आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 134 कैंडिडेट को पीछे करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 134 कैंडिडेट को आपको पीछे करना होगा। ये तो था आपका डीवी और मेडिकल के बाद फाइनल पर सीट कंपटीशन। लेकिन हमको निकालना है दोस्तों सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे टोटल वैकेंसीज का 15 गुना, यानी कि दोस्तों 485 का अगर मैं करता हूं 15 गुना, तो दोस्तों आपका जो डेटा निकल कर आ रहा है ये आ रहा है दोस्तों आपका 7,275। यानी कि 7,275 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपके जो टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको मैं डिवाइड कर दूं 7,275 को, अगर दोस्तों मैं डिवाइड कर देता हूं आपकी टोटल पोस्ट से 485 से, तो डेटा निकल कर आ जाता है दोस्तों 8 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हो कितना कम रहने वाला है, यानी कि केवल 8 स्टूडेंट का। यानी कि 8 में से एक स्टूडेंट ऐसा है दोस्तों जिसका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होना है। यानी कि बहुत ही कम कंपटीशन है और जो टोटल शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 7,275। तो इस सब डेटा के आधार पर दोस्तों मैं अगर डिसाइड करूं आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, मैं आपकी कट ऑफ तो डिसाइड नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। रिजल्ट आने के बाद ही आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी।
तो मैं आपका सेफ स्कोर डिसाइड कर सकता हूं कि आपका सेफ स्कोर कितना जा सकता है, जिससे आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों अगर इस डेटा के आधार पर हम देखें कि आपका सेफ स्कोर कितने रहने वाला है, अगर दोस्तों मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों अगर आपके सेफ अटेम्प्ट हैं 57 प्लस, 57 से ऊपर ऊपर, तो दोस्तों आप सीबीटी 2 के लिए 100% सिलेक्टेड हो जाएंगे। 100% आप सीबीटी 2 के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। और जो ये डाटा मैं बता रहा हूं, आप बोलेंगे कि इतना कम तो नहीं जाने वाली। ये जो डेटा बता रहा हूं दोस्तों, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैं बता रहा हूं कि 57 विदाउट नॉर्मलाइजेशन के आपका नेगेटिव को हटाने के बाद इतने क्वेश्चन राइट हो अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना है, तो दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी का, अगर आपके कटने के बाद नेगेटिव के बाद दोस्तों अगर आपके 52 प्लस क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हुए हैं, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 49 प्लस राइट अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के अभी से आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी का अगर दोस्तों 42 प्लस आपके सेफ अटेम्प्ट हैं, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 35 प्लस आपके राइट अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए। इतना कम सेफ स्कोर क्यों बताया है, क्योंकि दोस्तों ये जो सेफ स्कोर है आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता है कि दोस्तों 8 से 10 नंबर आपके बढ़े हुए मिलेंगे। तो इसके बाद जो कट ऑफ बनेगी दोस्तों, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने आपको आपका सेफ स्कोर बता दिया, अगर इसके इर्द गिर्द आपका सेफ स्कोर बन रहा है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों आंसर की आ चुकी है। अब जो रिजल्ट है आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट की, तो दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं बता देता हूं। लगभग दोस्तों फर्स्ट वीक्स ऑफ जनवरी, अगर किसी कारणवश डिले होता है, तो दोस्तों लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो सीबीटी 2 का एग्जाम है दोस्तों, कब तक हो सकता है? सीबीटी 2 का एग्जाम दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से लेकर के लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। अगर किसी कारणवश दोस्तों एग्जाम में डिले होता है, तो आपका एग्जाम जा सकता है दोस्तों मार्च तक। यानी कि दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि सीबीटी 2 का एग्जाम है फरवरी से लेकर के मार्च तक आपका हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपका इतना सेफ स्कोर है भोपाल जोन में, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए।